ख्याल है ना। पार्ट पार्ट करके ट्राई करें, उसको सेव हुआ होगा। पार्ट में तो उसे सेव किया नहीं था हमने, तो यहाँ पे लंबी वीडियो बनाई थी ना। वो मेरे ख्याल से मंडे को हुआ था ना वो लेक्चर। इंसर्ट में मंडे गए, को, बल्कि मैं नहीं आया था मंडे इंसर्ट में गए, इमेज, को, उससे पीछे पिछला वाला होगा। इमेज में गए, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में आ गए, प्लानिंग पे आ गए। अच्छा, ये प्लानिंग में आने के बाद हाँ, ये उसमें प्लान वही लगाया था ना इसके अंदर, इसको पकड़ा यहाँ से, ये कर दिया कम। मैनेज में गए, मैनेज में जाने के बाद क्या लगा लूँ जगह, मैनेज में गए, एडिशनल सेटिंग, टेम्परेरी डायमेंशन, ओपनिंग पे कर दो, फेसेस ऑफ कोर पे कर लो। यहीं से गए डायरेक्ट आर्किटेक्चर में गए, वॉल कितने इंच की वॉल ले ली, 6 इंच। तुम्हारे पास फैमिलीज ही नहीं है ना, वॉल है ही तुम्हारे पास नहीं है ना, फैमिलीज कॉपी नहीं, फैमिली का फोल्डर कॉपी कर देना। नहीं, फैमिलीज तुम्हारे पास कॉपी नहीं है। और भी एक तरीका बताऊँ, अब यहाँ से रेक्टेंगल लिया हमने, ये आ रहा है, इनर आ रहा है, ये 30 है और ये 45। 30 है तो इसको 29 कर दो, 45 है तो इसको 44 कर दो, सही। यहाँ से वॉल ली, 1 2 3, ये ऐसे चाहो तो फ्री हैंड प्लान बना लो। ये आ गया यहाँ पे एक, इसके बाद उसके बाद इनर फेस लेके ना, एक दीवार ये बनाई, 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 बन गई। अब बनाने के बाद यहाँ से शुरू हो जाओ नीचे से, इसके बाद ना यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करो। इसकी जो डायमेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 फीट 9 इंच, और यहाँ पे कितनी है, 4.5। सबसे पहले हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, 4 पॉइंट क्या कर देते हैं, 4.5, ये हो गई 4.5, सही है जी। उसके बाद इस कमरे को पकड़ लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये दीवार ये और ये एक्सटर्नल वॉल है, इसको एडिट नहीं करना। इसको पकड़ा, ये आ गई हमारे पास, ये कितनी आ रही है, 5 फीट 3 इंच है। किस दीवार से, एक दीवार और भी है इसमें ना, ये वॉल आ गई, ये वॉल, यहाँ पे भी एक वॉल आ गई ना। उसके बाद मॉडिफाई में जाके इसके साथ ये ट्रिम कर लिया, इसके साथ ये ट्रिम कर लिया। अच्छा, उसके बाद इस दीवार को पकड़ा, ये कितना चाहिए, मैं 18 फीट, इसको 18 नहीं, इसमें नहीं, ये इनर नाप रहा है, ये 18.5 आ गया। अच्छा, इस दीवार को पकड़ा, ये कितना आ रहा है, 10, और यहाँ कितना चाहिए, 11 पूरा 11। इसमें तो ये क्योंकि यहाँ से यहाँ तक नाप रहे हैं ना, तो पूरा 11। इसमें अगर ऑफ साइड में 6 ही ज़्यादा लेते हैं, ये आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ का ज़रा, ये दीवार कितनी है, 3.5, तो इसको हमने पकड़ा, इस दीवार को, ये वैल्यू आ गई, कितनी आ रही है, 3.5 कर दिया इसको हमने। इस दीवार को पकड़ा, इसको भी हाथ के हाथ फाइनल कर दो, ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 हो गई। अच्छा, ये कमरा कितने का है, अच्छा ये दीवार 1 मिनट के लिए हम डिलीट करें अगर, तो इसकी 12.5 आ रही है, कितनी आ रही है, यहाँ कितना है, 11 है। अगर ये 11 करूँगा तो ये जगह बढ़ जाएगी। इनोटेट में जाओ, लीनियर अलाइन फेसेस ऑफ कोर, 45 सही आ रहा है। अच्छा, ये कमरा कितने का आ रहा है, 10.5, ये कितने का आ रहा है, 12, कितने का आ रहा है, अच्छा, ये आ रहा है 12, ये आ गया ना 12, ये आ गया 12। अच्छा, यहाँ से नहीं करना, ये यहाँ से पकड़ना है। ये कमरा कितना आ रहा है, 12.5, तो ये कितना हो जाएगा, 11, ये हो गया 11। ये भी हमारा सेट हो गया 12 पे, और ये सेट हो गया कितने पे, 3.5 पे, और ये आ गया 6, ये कितना है, 5 फीट, ये कितना है, 5 फीट। अच्छा, ये कितना है, 12, तो इसको हमने कर दिया कितना, 12, तो ये आ गया 4 फीट 3 इंच हो रही है, तो इसको कितना कर दिया, इसको पकड़ो ताकि ये बढ़े उस तरफ ना, तो 4 फीट 3 इंच हमने कितने कर दिया, 5 फीट 3 इंच, ये आ गया। एक दीवार रह गई हमारी, इसको हम ऑफसेट करके बना सकते हैं, कितनी आ रही है, वाई में कितनी है, 5 फीट 3 इंच, तो हम इसको कर लेते हैं कितना, 5 फीट 5.75, यानी 5 फीट 5 फीट 9 इंच ही आ रहा है, सही आ रहा है। ये मेन वॉल का इसको रखना है, इस मेन वॉल के साथ इसको रखना है, ये एक तरीका ये भी है, वरना फिर शुरू से ऑफसेट करके बना लो। ये पहले सारी लाइनें बनाओ, उसके बाद टेम्परेरी डायमेंशन से क्लिक कर करके इनको क्या करो, एडजस्ट कर लो। इसके बाद ये जो दीवार है, ये हमें डालनी है बाउंड्री वॉल पे ना, ये दीवार इसको सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल दबा के ऐड होता है सिलेक्शन में, कंट्रोल दबा के ऐड होता है सिलेक्शन में। लेकिन ये दीवार, ये कुछ इसका जो टोटा है ना, ये पार्ट ये बाउंड्री वॉल में होगा और ये बाउंड्री वॉल में होगा, लेकिन अभी मैं सिलेक्ट करूँगा तो पूरी दीवार सिलेक्ट होगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट, डिलीट पे चेक नहीं लगाओ,
यहाँ से स्प्लिट करो सेंटर से इस दीवार के सेंटर, तो ये दीवार अलग हो गई। कंट्रोल दबा लो, ये और ये, इनको एडिट टाइप में जाओ, डुप्लीकेट कर लो, क्या कर दो BW बाउंड्री वॉल, सही है। अगर थिकनेस वगैरह बढ़ानी है तो यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ा लो, 6 इंच की जगह 8 इंच कर दो, मर्जी आपकी। बाउंड्री वॉल हो गई। ज़मीन से कितना नीचे जाएगी, -1.5 फीट, 1.5 फीट या 1 फीट, जो भी 2 फीट की प्लेन है तो 2 फीट रख लो, -2 फीट। ये दीवारें नीचे चली गई होंगी कितनी आपकी, माइनस, साउथ में जाके देखो अभी तो नज़र आएंगी ये दीवारें आपकी चली गई हैं कितनी। अच्छा, दीवारें हमारी कुछ जो हैं 20 फीट रख दी हमने ना, अनकनेक्टेड था ना, अनकनेक्टेड ही था। तो अब इसको एक वॉल सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल। अच्छा, ये वाली दीवारी सेलेक्ट करी, सेलेक्ट ऑल। ये बाउंड्री वॉल पे नहीं गई क्या, ये किस पे है, बाउंड्री वॉल पे, ये जेनेरिक पे पड़ी है, ये इन सबको सिलेक्ट करके किस पर डालना है। अब इसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल, ये आ गई। इनकी हाइट रखनी है 7 फीट। इसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल, इनकी हाइट कितनी रखनी है, 10 फीट। ये आ गई। अब सेटिंग में आ गया हुआ मामला, साउथ पे जाके देखो, ये आ गई हमारी दीवारें कितनी नीचे। ये बाउंड्री वॉल हमारी हमने या तो सिलेक्ट नहीं हुई है, इसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल, क्या हुआ, बेस ऑफसेट कितना करना है, -2 फीट, वो अंडू किया था शायद, और ये वाली जो दीवारें सेलेक्ट ऑल, ये तो 0 से ही बनी होंगी, इसको तो ये बेस ऑफसेट हो गया इसका 0। अब यहाँ पे गए, हमने लिया आर्किटेक्चर में क्या ले लिया, फ्लोर लेके पिक लाइन, फ्लोर कहाँ चलेगा, यहाँ लॉक कर दूंगा ना, फिर दीवार आगे पीछे करोगे तो ये दीवार के साथ लॉक हो जाएगा। ये जैसे ताला लगा दूंगा ना, तो इस दीवार को जैसे पिक किया है तो दीवार आगे पीछे करोगे तो फ्लोर भी आगे पीछे जाएगा, अगर लॉक कर दोगे तो। ये पता नहीं चाइनीज की, पता नहीं ये कौन सी लाइन, ये पिक लाइन है, पिक लाइन। लेकिन जो लाइनें पिक करोगे वहाँ पे क्या बना देगा, ये बना देगा। इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से ट्रिम कर लिया, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास कॉर्नर आ गया। इसको सेलेक्ट करेंगे, ये मिल गया जॉइंट। इसको सेलेक्ट करेंगे, ये मिल गया जॉइंट। इसको क्या कर दिया, फिनिश करने से पहले एडिट टाइप में गए, स्ट्रक्चर कितना रख दिया इसका, 2 फीट। तो ये हमारे पास जो है फ्लोर आ गया, वो कितने का, फिनिश कर दिया इसको। ये फ्लोर आ गया हमारे पास कितने का, 2 फीट का फ्लोर आ गया। अब इसके नीचे एक और प्लेन बिछाना है, वो कहलाएगी ज़मीन, उसको डुप्लीकेट करके बिछाएंगे, वरना फ्लोर ले लिया, एडिट टाइप, डुप्लीकेट का नाम क्या रख दिया, प्लेन, ओके कर दिया। और इसको स्ट्रक्चर में कितना रख दिया, 1 इंच रख लो। और ज़मीन ये होगा प्लेन के नीचे, यानी ज़मीन से हमारा फ्लोर जो है वो ज़मीन नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता, क्या जाता है, नीचे की तरफ। तो नहीं, -2 फीट, वो नीचे ही जाएगा ना, -2 फीट होगा, -2 फीट से नीचे की तरफ, हाँ, उससे नीचे फिर जाएगा 1 इंच। यहाँ से रेक्टेंगल लिया, और ये हमारा आ गया क्या, पिक लाइन ही हमने बस एक ज़मीन बना दी, लंबा रेक्टेंगल बना दिया, उसको हम ज़मीन का नाम दे देंगे। ये आ गई ज़मीन। अब इसमें हमने यहाँ पे ऐसी एक जाली डोर निकाल दें, स्प्लिट करके, यहाँ से डिलीट पे चेक लगाया, यानी ओपनिंग बना दूँ डोर की। ये आ गई क्या, डोर की। अच्छा, यहाँ पे उस दिन हमने 2 स्टेप बनाए थे, 2 स्टेप जो, अब यहाँ पे जो 12 फीट है ना, 24 फीट है, 8-8 इंच के 3 स्टेप आ सकते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए जस्ट 6 इंच का, फिर वो मार्बल वार्बल लगा के, वैसे तो अब 6 इंच होता है स्टैंडर्ड, लेकिन आप अगर, मैंने कहता हूँ सर फ्लोर से ही यहाँ पे स्टेप बनाने, किससे बनाने, फ्लोर से बनाने। आपको 3 दफ़ा डुप्लीकेट करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, और एक स्टेप -2 फीट से शुरू होगा, 6 इंच, 8 इंच, फिर दूसरा 16, फिर तीसरा 24 है, 3 हो जाएगा ना। तो हम पहला वाला अगर लेते हैं, स्टेप 3 आ जाएंगे तो 6 इंच के हिसाब से, 8 इंच रखेंगे तो स्टेप 2 आ जाएगा। अभी देख लो, तीसरा टक्कर आ जाएगी। इसको फ्लोर में गए, एडिट टाइप
जिसका नाम क्या रख दिया, स्टेप 1 और इसको रख दिया कितना इंच, ये आपका 6 इंच 8 इंच। कितना रख दिया, 8 इंच। ओके किया, और इसको भी ओके किया, और रेक्टेंगल ले लिया कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये शुरू होगा कहाँ से, ये ऊपर से ही नापता है ना, ये नापता कहाँ से, ऊपर से। तो ये जो है ये 2 फीट का फ्लोर है। कितने फीट का फ्लोर है, ये आगे बैठेगा यहाँ पे, कहाँ पे आगे बैठेगा, यहाँ पे। यानी ये माइनस कितना होगा, 16 इंच। कितना होगा, माइनस, यानी ये माइनस 16 इंच से शुरू होगा और 8 इंच नीचे जाएगा, तो फिर फ्लोर के बिल्कुल किस पे बैठ जाएगा, टक्कर पे आ जाएगा। ये फिनिश करके देखते हैं। ये आ गया पहला स्टेप। इस दीवार को मैं राइट क्लिक करके कर देता हूँ हाइट। क्या कर देता हूँ, अब दूसरा स्टेप वो 8 इंच वो शुरू होगा यहाँ से और यहाँ ख़त्म होगा। यानी ये जो जगह है ये है यहाँ से कितने, -16, 16 से शुरू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, 8 पे। 16 से शुरू होगा। फिर दोबारा हम लोग आ जाते हैं किस पे, लेवल 1 पे आते हैं, फ्लोर ले लेते हैं, एडिट टाइप करके इसको कर देते हैं डुप्लीकेट। इसका नाम रख देते हैं स्टेप 1 का 2। सही है, जाने दो। ओके किया। स्ट्रक्चर कितने इंच का रखना है, 8 इंच का। अच्छा, यहाँ से 1 फीट यहाँ से हटाना है, 1 फीट यहाँ से हटाना है। तो लेता तो मैं हूँ रेक्टेंगल, बाद में इसको सेलेक्ट करके अंदर कर देते हैं। 1 मिनट, अभी यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 1 मिनट। यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ रही है 3.5, तो 4.5 कर देता हूँ। 1 फीट यहाँ से अंदर हो गया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से कर दिया 5.5। 1 फीट यहाँ से अंदर हो गया, 1 फीट, एक इसका टॉप आ गया ना। तो एक स्टेप आएगा ना, पाँव रखने की जगह भी तो बतानी है ना। तो ये माइनस कितना होगा, यानी ये शुरू हो रहा है यहाँ से, यानी पहला स्टेप यहाँ से आया यहाँ तक, होगा ना सर, -8 इंच तो ये माइनस, हाँ -8 इंच से शुरू होगा और 16 पे जाके ख़त्म होगा। 16 से दूसरा स्टेप शुरू होगा, 24 पे जाके ख़त्म होगा। इसको अप्लाई करो, फिनिश करो। ये आ गया, ड्रॉ नहीं किया, इसको डिलीट करना, कंट्रोल Z करो। -8 इंच से शुरू होगा और 8 इंच का तो है ये, 16 इंच पे जाएगा। फिनिश। अच्छा, वो 8 फीट हो गया, क्या हो गया, वो उसके भी नीचे चला गया। तो 8, हमने निशान नहीं दिया ना उसको, निशान -8 इंच। क्या कर दिया, -8, ये आ गया। तो तीसरा टक्कर हो गई वो, 6 इंच रखते तो पूरा या। फिर लेवल 1 पे आ गया डोर, एडिट टाइप, वो जो भी डोर है लगा रहने दो। हमें 36-84 का डोर है, लगा रहने दो। डायरेक्ट सिंगल फ्लैश डोर कोई भी डोर ले लो। एडिट टाइप, डुप्लीकेट, D1। D1 का साइज़ जो है वो क्या है हमारे पास, विड्थ रख दी 3, हाइट रख ली कितनी, 7। फिर डुप्लीकेट D2, D2 कितना का होगा, 2.5 फीट का, और हाइट कितनी हो गई, 7 फीट। D2 आ गया हमारा इस बाथरूम के अंदर। ये कॉमन बात है, इसको यहाँ पे निकाल देते हैं। ये इस कमरे का बात है, इसको दीवार से कितना हटा के 6 इंच, वो आ रही डायमेंशन, टेम्परेरी डायमेंशन आ रही 6 इंच। एक उधर से भी रास्ता बना देते हैं, इधर से स्पेस बार दबाया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एक दरवाज़ा यहाँ पे आएगा D1। क्या आ जाएगा, D1। ये आ गया 6 इंच इस दीवार से हटा के। या आप दरवाज़ा लगा दो, जहाँ दिल करे दरवाज़ा लगाओ, और दरवाज़ा लगाने के बाद इसकी जो टेम्परेरी डायमेंशन आएगी, इसको डिलीट करो ज़रा, DR करो डोर। ये डोर लगाया, ये इसकी टेम्परेरी डायमेंशन आ रही है, इसको कर दिया 0.5। इसको भी कर सकते, ये आ गया। तो ये आ गया D1 आ गया, D2 आ गया। इसी तरह फिर क्या है, विंडो पे आ गए। विंडो का कोई भी साइज़ ले लो, यहाँ से एडिट टाइप में जाओ, डुप्लीकेट W1, विड्थ 1, विड्थ कितनी आ गई इसकी, 6, हाइट 4, ज़मीन से कितना ऊपर इससे लाइट, 3 फीट। फिर डुप्लीकेट W2, ओके किया। ये विंडो रख दी हमने 3.5 फीट की किचन की, से लाइट 3 फीट। फिर डुप्लीकेट किया, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर हाइट 2, विड्थ 2, और सेल हाइट 5, सेल हाइट और लेंटर लेवल आगे 7 पे टकरा जाएगा। ओके कर दिया। WN किसकी शॉर्ट की है, विंडो की, W1। यहाँ पे हवा के लिए एक लगा दी हमने। अब ये सेंटर ये डायमेंशन आ रही है, 3 इधर 3 इधर, ये आ गई 5 इधर, ये 6 इधर 6 इधर। थोड़ा माउस को ड्रैग करोगे आगे पीछे तो ये वैल्यूज, अभी जैसे 2.5 आ रहा है, 3.5, थोड़ा तो मैंने इधर लेके गया, 3 3 आ गया।
ये अगर मैं कहता दीवार से 2 फीट हटा के मैं ये विंडो लगा लो, बाद में यहाँ पे क्लिक करके 2 फीट 1 फीट जो लिखोगे दीवार से उतना हट के एक हवा के लिए यहाँ खिड़की दे दो 3 3 और यहाँ पे दे दो W2, क्या दे दो W2, ये आ गया। शीशा इधर रखना है अंदर की तरफ, तो इस तरफ बाहर वाली वॉल पे रखूँगा तो शीशा। अब यहाँ पे आएगा वेंटिलेटर। वेंटिलेटर का मसला उस दिन वाला याद है, वो जो नज़र नहीं आएगा वेंटिलेटर, क्यों? क्योंकि वो ज़मीन से कितना ऊपर है, सिल लेवल से घटा हुआ 4 सिल लेवल से 5 फीट है। और ये जो इसका स्टैंडर्ड चल रहा है आर्किटेक्चर का इंटरनेशनल, क्या चल रहा है 4 फीट, क्या चल रहा है। अब आप यहाँ पे वेंटिलेटर लगाओगे, लेकिन वेंटिलेटर हमें नज़र आएगा, लेकिन 3D में नज़र आएगा, लेकिन वहाँ पे नज़र, इसकी सिल हाइट जो है वो कितनी है 5 फीट। अगर मैं यहाँ पे सिल हाइट कर दूँ 3 फीट तो यहाँ ख़राब हो जाएगा, लेकिन वहाँ नज़र आएगा कहाँ पे, यहाँ से पकड़ के सिल हाइट 5 फीट करूँ तो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो इसका अगर हम एलिवेशन बैक साइड से देखते जाके, बैक व्यू देखते हैं तो ये बिल्कुल सही आ रहा है वेंटिलेटर। यहाँ से भी सिलेक्ट करके वैसे डायमेंशन यहाँ से भी सिल हाइट कवर कर सकते हैं, लेकिन वो मसला अपनी जगह अटका रहेगा, क्योंकि जैसे ही 5 फीट करूँगा यहाँ से गायब हो जाएगा। एलिवेशन में सही हो जाएगा, 3D में सही हो जाएगा, वहाँ पे सही। फिर 3 फीट करूँगा अपना तो यहाँ नज़र आएगा, लेकिन एलिवेशन वगैरह में खराब। तो एक होती है फ्लोर प्लान की, तो वो बगैर कोई चीज़ सिलेक्ट किए, 3D के वक्त हम उसको ज़्यादा करेंगे ना, वैसे कम है। याद देखो जब प्रिंट होगा जब तो एक साथ ही प्रिंट होगा ना। अब अगर खाली प्लान को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे 3 फीट रख के कर दो, क्योंकि उसको एलिवेशन वगैरह तो दे नहीं रहे, लेकिन साथ साथ एलिवेशन भी दिखा रहे हो इसके, फिर मसला होगा ना, जो फिर जाली तरीका हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका ये फ्लोर प्लान का क्या आ रहा है, कैमरा लेवल, ये आ रहा है क्या, ये व्यू रेंज, ये पूरे फ्लोर प्लान की आ रही है। ये आपका जो प्लान होता है ये भी एक तरह का हॉरिजेंटल सेक्शन होता है, जिसको हम कितनी हाइट से देख रहे हैं, 4 फीट हाइट से। क्या लिखा आ रहा है, अगर मैं इसको 5 कर दूँ तो मेरा वेंटिलेटर नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी आई लेवल कितने पे आ जाएगी, 5 फीट पे। लेकिन मैं इंटरनेशनल से हट गया तो बाकी चीज़ें कुछ मसला कर सकती हैं, तो मैं इसको नहीं छेड़ता, मैं इसको वापस 4 फीट करता हूँ। जैसे ही 4 फीट करूँगा वेंटिलेटर आउट ऑफ रेंज हो गया, तो मैं सिर्फ इतने एरिया की रेंज बढ़ाता हूँ, बाकी चीज़ों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ही। तो किसी मखसूस जगह की खाली, मैंने कहा ये पूरी आपका ये ज़मीन है, सिर्फ मुझे इतने एरिया का कैमरा लेवल बढ़ाना है। अगर पूरी ज़मीन का बढ़ाना है तो खाली किसका बढ़ाओ, फ्लोर प्लान का। ये जब किसी चीज़ को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज आ रही होती है, किसकी, उसकी प्रॉपर्टी। जब कोई चीज़ सेलेक्ट ही नहीं होती तो फिर जनरल फ्लोर प्लान की प्रॉपर्टी आ रही है। अब मुझे सिर्फ इतने एरिया की हमें क्या बढ़ाना है, व्यू रेंज, तो इतने एरिया को हमें पहले सेलेक्ट करना होगा। वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, व्यू में जाके इसमें आ रहा होगा एक प्लान व्यू, व्यू में गए, ये आ रहे हैं प्लान व्यूज़, और ये आ रहा है प्लान रीजन। क्या आ रहा है, क्रिएट्स अ प्लान रीजन विद इन अ स्केच अ क्लोज रीजन विद अ प्लान एंड स्पेसिफाई अ डिफरेंट व्यू रेंज। व्यू रेंज आ गई, स्पेसिफाई अ डिफरेंट व्यू रेंज टू डिस्प्ले इंसर्ट अबव और बिलो द कट प्लान। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं क्या, इसमें गए प्लान रीजन लिया, यहाँ से क्या लिया, रेक्टेंगल, यहाँ से क्या लिया, रेक्टेंगल, और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगल, ऐसे कर दिया फिनिश। क्या कर दिया, इतने एरिया का इसने क्या बना दिया, प्लेन रीजन बना दिया। अब जैसे ही प्लेन रीजन पे क्लिक करोगे ये क्या आ रही है, अब सिर्फ इतने एरिया की रेंज बढ़ी है, 6 कर दो इसको ना, थोड़ी सी वो ना इसके रिडार में नहीं आ रहा था, तो ये आ गया। अब ये बुरा लगेगा, इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हाइड इन व्यू बाय, या कैटेगरी वाइज करोगे तो जहाँ जहाँ ये लगे होंगे सब बंद हो जाएंगे, और अगर खाली एक जगह पे लगा होगा तो इसको हमने यहाँ से बंद कर दिया, ये आ गया। तो इतने इससे कि सिर्फ अब यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, और आप इसको यहाँ पे क्लिक करो, इस एलिवेशन, ये कौन सा एलिवेशन बन रहा है, नॉर्थ, या तो नॉर्थ पे डायरेक्ट यहाँ पे डबल क्लिक करो, या इस एरो पे क्लिक करो, डायरेक्ट आपका ये कैमरा ये इसी के उस पर 7 फीट पे आ गया। उसके बाद हमने थोड़ा सा कट प्लान देखा था, कट इसके नीचे हमने बीम लगाई थी, इसको हमने ऊंचा नहीं किया था बल्कि सिलेक्ट ऑल, इसको हमने -2 फीट किया, हम इसको वापस 0 पे ले आए। किस पे ले आए, 0 पे ले आए थे, और उसके नीचे हमने डाली थी बीम। क्या डाली थी, बीम डाल दी थी। क्या डाल दी थी, इसको जैसे इस पर क्लिक करोगे नॉर्मल साउथ वेस्ट पे आ जाएगा। नॉर्मल कहाँ पे आ जाएगा ये, अच्छा चीज़ गायब करना बड़ा आसान है, वापस लाना थोड़ा मुश्किल है। इसको चीज़ गायब हो गई ना, अब चीज़ को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करो, हाइड इन व्यू हो जाएगा। अनहाइड इन व्यू जब आएगा जब
कोई हाइट चीज़ को सेलेक्ट करूँगा, और हाइट चीज़ को सेलेक्ट कैसे करूँगा वो तो नज़र, तो उसके लिए एक नए आपको इसमें जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा? ये कहलाता है इसमें रिवील हिडन एलिमेंट्स। ये जो बटन आ रहा है इसका यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ रिवील हिडन एलिमेंट्स। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा हम रिवील हिडन एलिमेंट्स मोड में आ गए। अब जो जो चीज़ें हिडन है वो थोड़ी पिंक कलर में आपको नज़र आ रही। ये हिडन है, यहाँ पे निशान आपको पता नहीं अभी किसी का, ये हिडन है। लेवल 1 पे आओ। ये LCD वाला कर रहा है यार, बात कर इससे, कल बुला लो दोपहर में ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं जाके करता हूँ क्या, रिवील हिडन है, हर व्यू का अलग अलग होगा। तो ये आ रहा है पिंक कलर में क्योंकि हमने इसको हाइड किया था यहाँ पे ना। इसको तो खैर हमें वापस कॉल करना भी नहीं, हम तो वापस अपने 3D व्यू पे आ जाते हैं। और 3D व्यू में आके इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अनहाइड इन व्यू बाय एलिमेंट, सही। और हिडन मोड से वापस बाहर, फिर इसमें आके वहाँ से फिर हिडन करके फिर हाँ हिडन वापस बार बार। अब जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस दीवार को राइट क्लिक करके अगर मैं करता हूँ हाइड इन व्यू बाय एलिमेंट, सिर्फ एक दीवार होगी, वही LCD वाला है। अच्छा सही है। अच्छा हाइड इन व्यू बाय कैटेगरी, इस कैटेगरी की जितनी भी दीवारें हैं सब गायब। अगर एक एलिमेंट करूँगा तो सिर्फ सिलेक्ट जाएगा। और वापस लाने के लिए ये बटन लाजमी दबाना होगा, वरना हिडन एलिमेंट रिवील नहीं होंगे। इस पर क्लिक किया, यहाँ काम नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ हाइड चीज़ें अनहाइड होती हैं। और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया, अनहाइड इन व्यू बाय एलिमेंट, और इसके बाद हमने इसको रिवील हिडन एलिमेंट को कर दिया बंद। अच्छा बीम जो थी वो हमने क्या कराई थी, प्लिंथ बीम को लोड कराया था। क्या कराया था? स्ट्रक्चर से ताल्लुक़ है इसका ना। अभी स्ट्रक्चर में जो बीम आ रही है, ये आ रही है क्या, ये गार्डर बने हुए हैं, आई बीम है, ये एल बीम, जिस तरह के गार्डर्स होते हैं। तो ये बीम अभी हमारे काम की, क्योंकि इसके नीचे जो डलेगी वो डलेगी कंक्रीट बीम। क्या डलेगी? कॉन्क्रीट बीम। तो हम आ जाते हैं इंसर्ट के अंदर। किस में आ जाएंगे? इंसर्ट के अंदर आके लोड फैमिली, और लोड फैमिली के अंदर आगे स्ट्रक्चर, नहीं बाउंड्री नहीं, स्ट्रक्चर कॉलम, स्ट्रक्चर कनेक्शन, स्ट्रक्चर फाउंडेशन, स्ट्रक्चर फ्रेमिंग बल्कि अच्छा फ्रेमिंग में आ गए कंक्रीट, ये आ गई कंक्रीट भी। इसको ओपन करा लिया। क्या करा लिया? ओपन कर लिया। आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाए ना तो उसको मुझे बताना, मैं तो इसको अच्छा ये लोड हो गई। अब ज़्यादा आखिरी फैमिली जो लोड होती है ना, जैसे बीम पे क्लिक करूँगा तो आखिरी फैमिली जो लोड होगी वो यहाँ पे। उसके अलावा अगर कोई चाहिए तो जो जो लोड होगा वो सब इसके टाइप सेलेक्टर में आ रहा होता है। वाइट फ्लैंज लगा हुआ है, इसमें वाइट फ्लैंज बाय डिफ़ॉल्ट ही लोड था, ये हमने कराई है। इसके हमने एडिट टाइप में गए। हाइट कितनी है हमारी प्लिंथ की? 2 फीट, और ब्रेथ दीवार के बराबर रख लो 0.56 इंच, या 3 इंच बाहर निकालना चाहते हो तो 9 इंच रख लो। अच्छा ये आगे हमारे पास बीम, इसको हमने ओके किया और लेवल 1 पे आ गए। यहाँ से हमने ली बीम। अच्छा हिडन एलिमेंट में, अच्छा यहाँ चेन पे चेक लगा दो। बीम लोड कराइए, इसके डुप्लीकेट डुप्लीकेट जब होगा जब एक ही बीम की अलग अलग हाइट कम ज़्यादा या थिकनेस वगैरह कम ज़्यादा करेंगे। एक मैंने कहा 6 इंच, एक 9 इंच, तब होगी। तो हम यहाँ से बीम शुरू करते हैं। सीखेगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर, आर्किटेक्चर आप चला रहे हो, आर्किटेक्चर पे स्ट्रक्चर चला रहे हो थोड़ा सा ये। तो इसको यहाँ पे आए, बीम को लेके प्लेन बीम को यहाँ लेके आए। प्लेन बीम का लेकिन लेवल सेट करना होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ नहीं जाती है लेवल की, ये जाती है ऊपर की तरफ। यहाँ लाए और यहाँ लाए, जाके देखते हैं 3D में माइनस ही गई है क्या? ये माइनस गई है बीम। मैंने माइनस नहीं, वैसे मैंने बीम जो लिए वो मैंने 0 पे लिए, तो ये बीम भी माइनस में ही लेके जा रहा है। वैसे मैंने माइनस नहीं दिया, लेकिन ये नीचे लेके गया है, ये ऊपर लेके नहीं आया। ये इसको 1 मिनट सेलेक्ट करो आप। इसको जस्टिफाई कहाँ से कर रहा है? टॉप से। कहाँ से जस्टिफाई कर रहा है? टॉप से नीचे की तरफ जा रहा है। इसको अगर आप बीम को फिर बाद में ब्रेथ वगैरह बढ़ानी तो एडिट टाइप में जाके 3 फीट कर दो। अच्छा 3 फीट करके देखता हूँ क्या होता है। क्या करता हूँ? 3 फीट नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है। हाँ, तो ये अगर आप बीम बिछाना चाहो तो ये बीम आ जाएगी यहाँ पे, फिर हमारा वो आ जाएगा रैंप आ जाएगी। रैंप अभी हम नहीं बना रहे, वो आर्किटेक्चर में जाएंगे तो रैंप का ऑप्शन अभी यहाँ पे आगे मिल जाएगा। स्टेयर के अंदर ना, स्टेयर के अंदर ये आ जाएगा रैंप। अच्छा खैर, अब इसके बाद हमने डाला थी क्या, रूफ डाल के ना।
अब इसमें रूफ जो है कवर्ड एरिया पे आ रही है, किस पे आ रही है, कवर्ड एरिया पे। हम पहले साउथ पे आए, हमारे पास अभी जो है हमारे पास फ्लोर की हाइट आ रही है 10 फीट। अब मैंने इसको दीवारों को क्या रखा हुआ है, आज़ाद रखा हुआ है, अनकनेक्टेड रखा हुआ है। तो मेरे पास ये मार्जिन है कि मैं अगर इसको 6 इंच 10.5 करूँगा तो मेरा सिर्फ ये लेवल ऊपर जाएगा, दीवारें अपनी जगह पे स्टिल करेंगी, क्योंकि ये छत ग्राउंड फ्लोर वालों की ये छत है और फर्स्ट फ्लोर वालों का ये फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर वालों का ये क्या है, फ्लोर है। तो इसमें अब हमें लगानी है क्या, इस जगह हमें मिल गई रूफ़ के लिए, किसके लिए, रूफ़ के लिए। अब देखो अगर कर्ड रूफ़ है उसका तरीका अलग है। अगर यूँ बी मैंने कहा ऐसा एसपी लाइन टाइप की शीटें डली हुई हैं तो वो अलग डील है। अगर अभी हम जो डाल रहे हैं ना ये कहलाएगी फ्लैट रूफ़। क्या कहलाएगी, फ्लैट रूफ़ में आप हट टाइप हट भी दोगे ना वो भी फ्लैट कहलाएगी। हट वगैरह सिर्फ ये सारी जो रूफ्स है ना इसमें आएंगी, किसमें, रूफ बाय फुटप्रिंट। ये वो होंगी जो कि क्या होंगी, फ्लैट। फ्लैट के अंदर ही आप स्लोप देके थोड़ा बहुत खेल सकते हो, लेकिन इसमें बैंड नहीं ला, टॉप से ला सकते हो बैंड, इस तरह का बैंड आ जाएगा टॉप से, लेकिन फ्रंट से इसमें बैंड नहीं आएगा। वो आएगा किसमें, रूफ बाय एक्सट्रूशन। अगर इस तरह की रूफ सामने से अगर कर्व में जा रही है, ये सामने से कर्व आप नहीं ला सकते, वो फ्लैट ही बनेगी, ये फ्लैट ही कहलाएगा, लेकिन बस ऊपर से कर्व आ रहा है, सामने से कर्व नहीं आ रहा। हाँ, ये फ्लैट रूफ ही कहलाएगा, सही है। लेकिन अगर सामने से कर्व आ गए तो ये फ्लैट नहीं है, ये हो गई अब रियल कर्व, ये है फ्लैट, सही है। तो ये अभी हम अगली स्टेप में बढ़ेंगे। फुटप्रिंट लेना है हमें, क्या लेना है, अभी हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना, क्योंकि हमें इसके ऊपर पैराफिट वॉल डाल के प्रोजेक्ट खत्म करना है। तो अभी हम इसके ऊपर यहाँ से सीधा सीधा गए रूफ़ के अंदर। किसके अंदर गए, रूफ़ के अंदर थोड़ा सा स्टेप्स हैं वो चेक करना पड़ेंगे आपको। पहला स्टेप के लेवल 1 पे लगाओ, लेवल 2 से हमारा नया फ्लोर शुरू हो रहा। तो लेवल 1 जब मैं इसको लूँगा तो इसके जहन में ज़मीन होती है, क्या होता है, जबकि हमारा जो छत है वो ज़मीन से कितना ऊपर है, 10 फीट। 10 फीट से शुरू होगी 10.5 पे। तो जैसे आप यहाँ पे लेवल 1 लो तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आके, अब मैं इसको एडिट टाइप करके डुप्लीकेट नहीं कर रहा, छत तो एक ही है ना, तो डुप्लीकेट नहीं कर रहा मैं इसको, चाहो तो डुप्लीकेट कर लो। वैसे अब देखो बेस आ गया, क्या आ गया, कहाँ लगा रहा है, 0 पे लगा रहा है। हमें इसको एलिवेट कितना करना है, 10 फीट। देखो अगर खाली मैं अगर ऊपर कोई मकान नहीं है, सिर्फ एक फ्लैट छत है, तो भाई इसको आप लेवल 2 पे लगा लो छत को, सही है, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन हो रही तो मैंने कहा भाई इनकी छत है, उनका ये फ्लोर है, तो नया जो फ्लोर शुरू होगा बिल्कुल वो लेवल 2 से ही शुरू करेंगे हम। छत वत इसी में निपटा देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दीवारें लेके जाते हैं 10.5 तक, छत दीवारों के अंदर बनाते हैं। छत की जो टक्कर है ना, ये दीवार आ रही है, 6 इंच छत दीवार के अंदर से बनाते हैं और दीवार की टक्कर पे छत को ख़त्म कर देते हैं। अगर कनेक्टेड रखोगे ना तो ये करना पड़ेगा, वरना छत उस लेवल में आ ही नहीं सकती। छत उस पर दीवार के ऊपर कैसे बिठाओगे, दीवार के ऊपर बिठाओगे तो वो दूसरे फ्लोर में चली जाएगी, क्योंकि वो अब फ्लोर को जैसे ही ऊपर करोगे, हमारी मर्जी नहीं होती, आप लोग की मर्जी है। अभी मैंने इसलिए अनकनेक्टेड रखा है कि मुझे 6 इंच छत की जगह मिल, अगर मैं कनेक्टेड रखूंगा ना कभी छत की जगह मुझे नहीं मिल सकती। मुझे छत के लिए क्या करना पड़ेगा, छत को दीवारों के अंदर घुमाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अंदर अंदर क्यों घुमाना। अच्छा, ये 12 इंच की छत है तो एडिट टाइप में का ये क्या आ रहा है, इसका स्ट्रक्चर 0.5। 6 इंच की छत ज़मीन से कितना ऊपर है, 10। और सबसे मेन काम ये करना है कि स्लोप पे से चेक हटा दो। किस पे से चेक हटा दो, क्योंकि अभी जो ये बनाएगा ना, जहाँ जहाँ मैं लाइन लूँगा हर तरफ ये स्लोप आर्मी वालों की तरह छत बनेगी। स्लोप पे से चेक हटा दिया। ड्रॉ करना है स्केचिंग मोड में। अभी हमें पिक लाइन से बनाना है या लाइन से बनाना है, मैंने कहा पिक लाइन से। ये लाइन सेलेक्ट कर ली, ये लाइन सेलेक्ट कर ली। अब जब ये लाइन सेलेक्ट करूँगा ना, ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से यहाँ तक नहीं लेगा, ये पूरी लाइन को लाइन मानेगा ना, तो ये मुझे कट करनी पड़ेगी। या फिर लाइन की कमांड लेके यहाँ से यहाँ तक लाइन बना दो। मैं कहा नहीं सर मैं पूरी लाइन बना रहा हूँ, बाद में ट्रिम कर लूँगा। ये आ गई, ये आ गई, पिक लाइन ली, ये वहाँ तक आ गई, और ये पिक लाइन ली, ये वहाँ तक आ गई। अच्छा, इसने यहाँ तक नाप लिया, तो हमने क्या लिया, कॉर्नर। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ये कॉर्नर बन गया, बाकी लाइन उड़ गई। ये कॉर्नर बना हुआ है, जाने दो। इसको सेलेक्ट करो, ये कॉर्नर बन गया। यहाँ चेक करो कॉर्नर बना हुआ है, जाने दो। यहाँ चेक करो कॉर्नर बना हुआ है, जाने दो। यहाँ चेक करो कॉर्नर बना हुआ है, नहीं बना हुआ। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये कॉर्नर बन गया। इसको क्या कर दिया हमने, फिनिश। अच्छा, कह रहे वुड यू लाइक टू अटैच द हाईलाइटेड वॉल्स टू द रूफ। कह रहे हैं मैं इन दीवारों को छत के साथ अटैच कर दूँ। मैंने कहा कर दो, छत जाएगी तो दीवारों को भी साथ साथ ही जाना। यस कर दिया। तो ये हमारी जो है ये क्या आ गई, फ्लैट। इसने एक क्या किया, रूफ को एक फ्लैट रूफ इसके ऊपर। अब इसी के ऊपर हम अगर चाहें
तो सेकंड फ्लोर की प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इस रूफ़ के अंदर थोड़ा बहुत अभी एक काम करते हैं कि हमने इस रूफ़ को सेलेक्ट कर लिया। क्या किया मैंने कहा ये प्रोजेक्टेड है। क्या है ये प्रोजेक्टेड है। जैसे रूफ़ को सेलेक्ट करते हैं या फ्लोर को सेलेक्ट करते हैं, फ्लोर को भी अगर एडिट करना हो, मैंने कहा फ्लोर थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकालना है। अब तो लग गया फ्लोर, तो फ्लोर को या छत को जैसे ही सिलेक्ट करोगे एडिट बाउंड्री का ऑप्शन आता है, और छत को सिलेक्ट करोगे तो एडिट फुटप्रिंट का ऑप्शन आता है। किसका आता है? काम दोनों एक ही करते हैं, काम दोनों। छत फ्लोर को सेलेक्ट किया, क्या किया एडिट बाउंड्री, तो ये स्केचिंग मोड में आ गए। यहाँ से हमने इसको बाहर निकाला और फिनिश कर दिया। आगे फ्लोर बाहर, फ्लोर को सेलेक्ट किया, वापस किस में गए, तो उसकी बाउंड्री वगैरह स्केचिंग वगैरह एडिट करनी है तो इसमें चलेगा। इसी तरह हम छत को भी क्या करेंगे, सिलेक्ट किया एडिट फुटप्रिंट, ये आ गया। यहाँ से अगर काम करना मुश्किल हो रहा है तो लेवल 1 पे आ जाना, ताकि कैमरा कहाँ पे आ जाए, टॉप पे। यहाँ से काम करना आसान है। इसको पकड़ के ड्रैग करो, ये डायमेंशन इसकी नीचे की तरफ आ रही होगी, तो यहाँ पे कितना कर दो 3 फीट, ये हो गया 3 फीट बाहर। इसको पकड़ के यहाँ से निकालो 3 फीट, 2 साइड प्रोजेक्टेड है, फर्क करो, फिनिश। टाइम हो गया ना। तो इसको ये देखो, ये छत जो है ये आपकी यहाँ से प्रोजेक्ट हो गई, और तो जहाँ जहाँ से प्रोजेक्ट करनी हो वहाँ से उसको पकड़ के क्या करो आप, प्रोजेक्ट